नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग जैसा कि आप लोग को देख रहे होंगे लोक विकास और पर्यावरण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट कहते हैं, जिसको यूजीसी ने यूनिट नंबर 9 निर्धारित किया है हम लोग के सिलेबस में फर्स्ट पेपर में। तो आज उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है। भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है? भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और ज्वालामुखी। तो भूकंप है जो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदा होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु मीना माता रोग के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है पारा, कैडमियम, क्रोमियम और लौह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पारा, तो मरकरी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शीशे का सेवन मुख्य रूप से किसे नुकसान पहुंचा सकता है? मस्तिष्क, फेफड़े, जिगर और किडनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए और आप मत बढ़िए, स्क्रॉल हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा जीवाश्म ईंधन के जलने से CO2 के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है? चीन, रूस, उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय संघ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा जीवाश्म ईंधन के जलने से अभी तो हम लोग इसको देख ही लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवाल भित्तियों को सागर का वर्षा वन कहा जाता है क्योंकि? आप सब देख सकते हैं प्रवाल भित्तियाँ अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। प्रवाल उष्ण और शीत धराव के मिलन स्थल पर होते हैं। प्रवाल सागर के अत्यधिक सुंदर प्राकृतिक स्थान पर होते हैं और प्रवालों में अत्यधिक जैव विविधता होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रवालों में अत्यधिक जैव विविधता होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी गैस पूरी तरह से मानव जनित है? आंसर देख सकते हैं जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC और मीथेन। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा CFC, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपोषण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है कि पहला है कि सुपोषण प्रक्रिया में जल में घुली ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। सेकेंड है कि सुपोषण प्रक्रिया में जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। और उपरोक्त में कौन सा या कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देख सकते हैं केवल पहला, सेकेंड, न तो पहला न दूसरा और दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल पहला। जो कथन है दोस्तों यहाँ पे इसमें केवल पहला कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकतम कालिक मतलब सोट उत्सर्जित होते हैं? पेट्रोल वाहनों द्वारा, CNG वाहन से, डीजल वाहन से और ताप विद्युत संयंत्रों से। तो ताप विद्युत संयंत्रों से होते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन के स्तर में संतुलन बनाए रखा जा सकता है? प्रकाश संश्लेषण और कोशिकीय श्वसन, गैसों के औद्योगिक उत्सर्जन, ऊपरी वायुमंडल में ओजोन का निर्माण और उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण और कोशिकीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न समस्याएं मूल रूप से किसे प्रभावित करती है? संचार और तंत्रिका तंत्र, संचार और श्वसन प्रणाली, मांसपेशीय प्रणाली और उपरोक्त में कोई नहीं। तो संचार और श्वसन प्रणाली को करती है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन पेरोक्सीटाइल नाइट्रेट के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। यह माध्यमिक प्रदूषक है। यह तब उत्पन्न होती है जब हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और मानव श्वसन में रोगों का कारण और उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पैन के संदर्भ में। तो आपका राइट ये उपरोक्त सभी है। तो आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी की गुणवत्ता और पानी में जैविक पदार्थ की उपस्थिति का सूचक है? BOD, कोड, दोनों, AB और उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा BOD। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 सूचियाँ दी गई है और मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे ऑस्ट्रियोपोरोसिस दिया है तो ये आपका फ्लोरीन हो जाएगा। ल्यूकीमिया दिया है तो ये आपका
स्ट्रोटियम 90 का हो जाएगा, और जो कारण है रोग जिस कारण होता है, और फेफड़ों का कैंसर ये बेंजोपायरन के कारण होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा और तीसरा का तीसरा, सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल, हर्ट्ज, फोन और वाट या M2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ये सही हो जाएगा 14 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति रेंज में मनुष्य के कान शोर के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील है? आप ऑप्शन देख सकते हैं, 1 से 2 के एच हर्ट्ज और 100 से 500, और उसके बाद है 10 से 12 और 13 से 16। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 से 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता मेट्रो शहर में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, जलवाष्प और उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र से मुख्य रिसाव है? SPM, फ्लाई एश, धुंध और उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लाई एश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोज्य एवं अच्छी गुणवत्ता वाले जल की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जा सकती है? क्लोरीनीकरण, धातु विज्ञान, क्लाउड सीडिंग और उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लाउड सीडिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मलेरिया का मुख्य कारण क्या होता है? निम्नलिखित में से मलेरिया का मुख्य कारण क्या होता है? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, दे रहा है बैक्टीरियल संक्रमण, परजीवी संक्रमण, वायरल संक्रमण और फफूंद संक्रमण। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परजीवी संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके स्तर में वृद्धि के कारण ओजोन रिक्तीकरण होता है? जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा से किस प्रकार का रासायनिक अपक्षय बढ़ते हैं? विलय, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी की सतह पर या निकट चट्टान के विघटन का कारण बनती है? ऑप्शन है भौतिक अपक्षय, अपक्षरण, रासायनिक अपक्षय और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भौतिक अपक्षय। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस शरीर के विभिन्न भागों ऑक्सीजन ले जाने के लिए रक्त की क्षमता को कम करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है? तो आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है? आँखों और त्वचा में जलन पैदा करके, अस्थमा की समस्या का भी भयावह हो जाना और ऑक्सीजन ले जाने की रक्त की क्षमता को कम करके, और उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थमा की समस्या का भी भयावह हो जाना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 की ओजोन एक माध्यमिक प्रदूषक के रूप में माना जाता है क्योंकि वह क्या है? यह आगे देख सकते हैं आप लोग, क्या दे रहा है कि वायुमंडल की ऊपरी परतों में, फिर वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनी होती है, और नेक्स्ट है उद्योगों में उत्पादित की जाती है, और नेक्स्ट है प्रदूषण में माध्यमिक भूमिका निभाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनी होती है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 है कि निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में कौन सा गाड़ियों और ट्रकों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रो ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य रूप से निकलता है? ऑप्शन देख सकते हैं, कारों और ट्रकों से, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रियाओं से और कारखानों से, और उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कारों और ट्रकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 की नाइट्रोजन ऑक्साइड की उच्च एकाग्रता में कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? सिर दर्द का,
और चक्कर आना, श्वसन की समस्या और उपरोक्त सभी। तो इस तरह के सभी हो सकते हैं आपके रोग जो ऊपर दिए गए हैं लक्षण। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटनाशकों की अत्यधिक अनावृत्ति से मुख्य रूप से किसको नुकसान पहुँचता है। ऑप्शन है अंतःस्रावी और प्रतिरक्षा प्रणाली, श्वसन प्रणाली, मांसपेशीय प्रणाली और तंत्रिका तंत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी और प्रतिरक्षा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग कीटनाशकों के अत्यधिक अनावृत्ति के कारण होता है। मलेरिया, डिप्थीरिया, कैंसर और मस्तिष्क संबंधी समस्याएं। तो आपका और उपरोक्त में कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन ओजोन रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन देख सकते हैं पैन, सल्फर डाइऑक्साइड, CO और CFC। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से धुंध का ऐसा कौन सा घटक है जो आंखों में जलन का कारण बनता है। पैन, NO, CO और उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे CFC। तो आपका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे पैन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि कीटनाशक प्रत्यक्ष रूप से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। DDT, एल्ड्रिन, कार्बनिक फास्फेट और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्ड्रिन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक मुख्य रूप से डीजल ईंधन के जलने से निर्मुक्त होते हैं तथा प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन वातावरण में लीड के विमोचन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। डीजल, पेट्रोल, कोयला और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है आपका पेट्रोल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 35 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीथेन के अलावा लगभग सभी हाइड्रोकार्बन किस समस्या को उत्पन्न करते हैं या स्थिति को और भी बिगाड़ देते हैं। ऑप्शन दे सकते हैं अम्ल के जमाव में, ग्रीन हाउस प्रभाव में, फोटोकेमिकल स्मॉग में और उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोटोकेमिकल स्मॉग में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 37 कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों एक समान है क्योंकि। अब ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। क्योंकि दोनों माध्यमिक वायु प्रदूषक है, दोनों श्वसन रोगों के लिए उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड के प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन देख सकते हैं वातावरण के प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है, उच्च तापमान पर जीवाश्म ईंधन का जलना, औद्योगिक प्रक्रिया और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उच्च तापमान पर जीवाश्म ईंधन का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 देख सकते हैं कि गर्मी के मौसम में फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण प्रदूषक की स्थिति और भी अधिक भयावह हो जाने का मुख्य कारण कौन सा है। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए अधिक और सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लोग गर्मी के दिनों में अधिक यात्रा करते हैं, गर्म तापमान प्रदूषक के अपव्यय को रोकता है और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए अधिक और सौर ऊर्जा आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सहायता हो सकता है। छोटे आकार की कारें, कोयले की सल्फर का कम उत्सर्जन, कम ज्वलन तापमान और उपरोक्त में कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कोयले से सल्फर का कम उत्सर्जन। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कारण है जिससे विकासशील देशों में वायु प्रदूषण एक बढ़ती हुई समस्या बन गई है। ऑप्शन है बिजली उत्पादन करने के लिए अधिक कोयले का जलना, बदलती जीवन शैली, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी अनुपलब्धता और उपरोक्त सभी। चूँकि ये सभी जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी कहीं ना कहीं एक एक अपने कारण हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का मुख्य कारक
क्या है? अम्लीय वर्षा, सीजव पानी, औद्योगिक प्रदूषण और उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर वो हो जाएगा कि सीवेज पानी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा 42 का बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जल निकायों में ऑक्सीजन की कमी का कारण बनता है? 43। तो ऑप्शन है मछली, मनुष्य, सूक्ष्मजीव और उपरोक्त में कोई नहीं। तो सूक्ष्मजीव बनते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जल जनित रोग है? ब्लूम बेबी सिंड्रोम, मेनिंजाइटिस और डायरिया और हैजा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हैजा। तो आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय तटीय इलाके में जल का मुख्य प्रदूषक कौन सा है? तेल का फैलना, नगर निगम के सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और एरोसोल्स। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 45 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं 46 को। चलिए 46 क्या है कि तमिलनाडु तटीय इलाके में पेयजल की समस्या का क्या कारण है? उच्च वाष्पीकरण, सुनामी के कारण जल का बढ़ना, नलकूप द्वारा भूजल का अत्यधिक शोषण और सागर के पानी का रिसाव। और यही आपका सबसे मुख्य कारण है वहाँ पे समस्या जो है सागर के पानी का रिसाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके कारण भारत में ईंधन स्रोतों के प्रदूषकों का अधिकतम उत्सर्जन होता है? कोयला, लकड़ी अवशिष्ट के जलने से और सब्जी अपशिष्ट उत्पाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी। तो आपका राइट आंसर वहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है? मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और अभ्रक। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ओजोन। तो आपका राइट आंसर आपका ओजोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण के संबंध में सही है? ऑप्शन देख सकते हैं। डेसिबल ध्वनि माप का रैखिक पैमाना, जेट विमान ध्वनि के उच्च डेसिबल स्रोतों में एक है, 40 dB से 80 डेसिबल का परिवर्तन वास्तव में प्रबलता में दोगुना है और शोर को परिरक्षित नहीं किया जा सकता। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि जेट विमान ध्वनि के उच्च डेसिबल स्रोतों में से एक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि प्रदूषण के माप की इकाई है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है आप लोग देख सकते हैं पास्कल, डेसिबल, हर्ट्ज और उपरोक्त सभी। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा डेसिबल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लोक विकास और पर्यावरण थे उसको समाप्त किया। और ऐसे ही आप लोग को वीडियो जब तक लास्ट पेपर ना हो जाए, यूजीसी ने जब आप लोग को मिलती रहेगी, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आप लोग से ऐसे ही कुछ क्लास और लेके आगे। तो आप लोग को PDF चाहिए इस क्लास की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक डाल देंगे। आप लोग वहाँ से जाके टेलीग्राम से ये आपका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।